राधे राधे। मैं अर्चना अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हाजिर हूँ मैं रविवार के 2 दिव्य नए प्रयोगों के साथ। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबा दें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। और जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे ये दोनों ही प्रयोग शुद्ध रूप से 9 ग्रहों पर आधारित हैं। ये ना तो किसी अंधविश्वास को फैलाते हैं, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रहों को मजबूत करके आपको मन की शांति प्रदान करते हैं। मेरा एकमात्र उद्देश्य है आम जनजीवन जो कि हर वक्त चिंतित रहता है, मानसिक चिंताओं में घिरा हुआ है, हर छोटी बात में वो चिंतित हो जाता है, और मन की अशांति पैदा हो जाती है। अधिकांश बच्चे और बुजुर्ग और जवान पीढ़ी भी मेंटल डिप्रेशन की शिकार हुई जा रही है, और यहाँ तक कि उन्हें कि दवाओं का भी सहारा लेना पड़ता है। तो मेरे मात्र ये छोटे छोटे से प्रयोग आपको सबसे पहले मानसिक शांति प्रदान करती हैं। इसलिए आप परिवार में सभी को ये प्रयोग अवश्य करने चाहिए। आप कुछ दिन कीजिए, आप कुछ दिन में इनका रिजल्ट मिलने लगेगा, तो आप इन्हें छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो मेरे दोनों ही प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर 9 ग्रहों पर आधारित हैं। ये आपके ग्रहों में आ रही कमजोरी को, पीड़ाओं को समाप्त करके उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। जो पीड़ित हैं वो शांत होने लगते हैं, और जिनकी आपको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए उनमें बल आने लगता है, और आपका मन स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगता है। मन शांत रहने से हमारे बहुत सारे कार्य बनने लगते हैं। सबसे पहले तो मन की शांति से घर में जो अशांति का वातावरण है वो खत्म होता है, मन का चिड़चिड़ापन खत्म होता है, और हमारे कार्यों में आ रही अड़चनें भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो प्लीज़ मेरे दोनों ही प्रयोगों को आप समान रूप से लंबे समय तक करें। 12 जुलाई 2020 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:55 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 2 पत्ते तुलसी के खाली पेट सादा पानी के साथ आप निगल लें। प्लीज़ चबाएं ना, क्योंकि तुलसी के पत्तों में पारा होता है जो कि आपके दांत के एनेमिल को ख़राब कर देता है। नहाने के बाद आप एक आसन ले लीजिए या कोई भी एक कपड़ा ले लीजिए, सूर्य के सामने खड़े हो जाइए हाथ जोड़कर। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लें। ओम का जाप करना चाहते हैं तो ओम का जाप कर लें, और वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट के लिए वहाँ पर प्रणाम की मुद्रा में खड़े रहें। आप किसी भी धर्म में बिलोंग करते हैं उस धर्म की आप वहाँ पर प्रार्थना भी पढ़ सकते हैं। ये सभी धर्म के लिए कारगर है, और सूर्य की, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा हम सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। मात्र 5 मिनट भी अगर हम सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो उससे हमारा सूर्य बलवान होना शुरू हो जाता है। सूर्य के बलवान होने से, जो कि हमारा आत्मा का कारक है, हमारे कार्यों में अगर हमारी कुंडली में अकेला सूर्य ही बलवान हो और सारे ग्रहों में भी बल ना हो, तब भी हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं। तो मात्र एक छोटे से प्रयोग से, वैसे तो मैं कहना चाहूँगी कि सबको सूर्य का ध्यान नियमित रूप से करना चाहिए, लेकिन रविवार को क्योंकि वो दिन सूर्य का होता है, उसमें उस समय बल ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ रविवार को तो ये प्रयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए। 5 मिनट वहाँ खड़े रहें ध्यान की मुद्रा में, और आप उसके बाद आसन लेके आप अंदर आ जाइए। आज का जादुई अक्षर है आपका थाने वाला था। थाने वाला था, इस शब्द को आप रेड कलर के पेन से अपने हाथ पर लिख लीजिए और 24 घंटे के लिए लिखा छोड़ दीजिए। जब वो आप नहाएंगे धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसे दोबारा से लिख लीजिए। अगर आप हाथ पे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप छोटी सी एक सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए, उसे पॉकेट या पर्स में रख लीजिए। 24 घंटे अपने साथ रखिए उसको। दूसरे दिन फाड़ के किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अगर इसे अपनी मातृभाषा में लिखना चाहते हैं तो इसे मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका था ही होना चाहिए। एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,
3 लोगों को फॉरवर्ड करें। आप स्वयं भी अपने इन प्रयोगों को करें, अपने पूरे परिवार को कराएं और साथ में और लोगों को प्रेरित करें इन प्रयोगों करने के लिए, क्योंकि मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं। इसमें आपका कोई ना तो समय लग रहा है, ना आपको कोई प्रार्थना करनी है। मात्र छोटे छोटे से प्रयोग जो हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है। ये किसी भी एक विशेष धर्म के लिए नहीं है, सभी मानव जाति का कल्याण के प्रयोग हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो प्लीज़ इन उपायों को आप अवश्य करें। आप मुझसे कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, आपको धन हानि हो रही है या आपको जो भी परेशानी हो, आप मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। आप मुझे इस पर मैसेज करके मुझसे इस अपने जन्मांक के विश्लेषण का प्रोसीजर जान सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी का ये साल शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को एक रेड कलर के कागज़ पर ग्रीन कलर के पेन से 5 का अंक लिखकर उसे अपने पर्स या पॉकेट में वर्ष भर के लिए रखा छोड़ दें। पूरा वर्ष शुभता के साथ बीतेगा। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी आपको 2 नए प्रयोग।